नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। बिहार में 11 सितंबर को एक नई बात हुई वहां की राजनीति में, और ये बीजेपी से जुड़ा है। पीयूष गोयल जो कि कॉमर्स मिनिस्टर हैं, वो थे पटना में, और उन्होंने एक बयान दिया कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा और जो वहाँ सरकार बनेगी बिहार में, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनेगी। तो एक बड़ा जो है ये बदलाव देखा जा रहा है, क्योंकि इसके पहले सब नेताओं ने तो यही कहा है बीजेपी के कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी ऐसा किसी ने नहीं कहा। तो कल ये पीयूष गोयल पहले ऐसे कैबिनेट मंत्री रहे बीजेपी के बड़े नेता जिन्होंने इस तरह का बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, पत्रकारों को दिया। तो इसकी क्या वजह है, इसके पीछे क्या खेल है, ये समझने के लिए बात करते हैं पटना के वरिष्ठ पत्रकार जो प्रभात खबर से जुड़े हैं, संजय कुमार से। संजय जी, ये कैसे ये बदलाव हो गया बीजेपी के रुख में? बीजेपी को अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है उनका भी फीडबैक होगा, मतदाताओं के बीच में, जनता के बीच में होगा। पहली बात है कि नीतीश कुमार को लेकर के कोई मतलब काम को लेकर के कोई एंटी इनकम्बेंसी उतनी नहीं है जितने 2020 में दिखी थी। 2020 में दिखने का एक कारण था कि उस समय एनडीए छोड़ करके वो महागठबंधन ये मा उसके पहले गए थे एनडीए छोड़ करके वो राजद के साथ, और फिर वो एनडीए के पाले में आए थे। तो एनडीए के मतदाताओं के बीच में एक आक्रोश था कि इनको सबक सिखाना है, और उसी का फायदा ये लोजपा ने उठाया था। चिराग पासवान ने अलग कैंडिडेट खड़ा करके, लेकिन इस बीच में पूरी अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के साथ जदयू का। और फोटो में कोई नीतीश के काम को लेकर के, उनके मतलब व्यक्तित्व को लेकर के, कोई ईमानदारी को लेकर के कोई निगेटिव चीजें बहुत ज्यादा नहीं है। एक चीज है कि उम्र के लेकर के एक सवाल उठ रहा है, वो अलग बात है, लेकिन काम को लेकर के, सरकार को लेकर के कोई लोगों में उस तरह से निगेटिव भावना नहीं। तो एक तो प्लस पॉइंट है नीतीश कुमार का। दूसरा है कि उनका अपनी छवि छवि वो निर्विवाद रूप से उनकी ईमानदार और काम करने वाले नेता की अभी भी बरकरार है। और जो सामाजिक समीकरण में जाइएगा तो बीजेपी वही गवर्नमेंट या मेजर मतलब बहुमत से सरकार बना सकती है जहां अति पिछड़ा पिछड़ा और दलित का एक बड़ा सेक्शन उसके साथ जुड़े, क्योंकि केवल सवर्ण वोट से वो सरकार नहीं बना सकती है। माहौल भले बना दे लेकिन वो सरकार वो अंकगणित पर वो पिछड़ जाएगी। तो बीजेपी को लगता है कि नीतीश के साथ मजबूती के साथ खड़े रहने से हमें पूरे जो एक अच्छी खासी बहुमत मिल सकती है, तो उनको साथ लेने से। और उनको ये दिखना भी चाहिए वोटरों में कि उनको दरकिनार नहीं किया जा रहा है। आप 2005 के चुनाव में अगर इतिहास में जाएंगे तो जो फरवरी में चुनाव हुआ था उसमें सीएम फेस नहीं घोषित किया गया था नीतीश कुमार को, लेकिन अक्टूबर के चुनाव में जैसे ही उनको सीएम फेस घोषित किया गया, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई थी एनडीए से। तो यहाँ पर जो दोनों महागठबंधन और एनडीए की तरफ से रस्साकसी चल रही है, नेक टू नेक में जो एक संघर्ष चल रहा है, उसमें बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाह रही। 5 साल नीतीश पर वो इसीलिए वो राजी होती दिख रही है, जबकि चुनाव 2-3 महीने पहले तक वो इस ये बयान देने से बचते रहे कि सरकार उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी। लेकिन कल पहली बार पीयूष गोयल ने पटना में आकर कहा कि एनडीए की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेगी। तो लेकिन ये बदलाव का कारण क्या है? अब तक किसी ने नहीं कहा ऐसी बदलाव का बात। एक कारण नहीं, ऐसे कोई बदलाव का कारण उन्होंने नहीं कहा, राजद पर अटैक किया। लेकिन हमें लगता है कि जब 2-3 महीना से आप देखेंगे कि राज्य सरकार नीतीश कुमार की जो कैबिनेट है एक के बाद एक बहुत ही बड़ी घोषणा करते जा रही है, जो लोगों को राहत बन रहा है, राहत की बात बन रही है। राजद ने जितने मान लीजिए वादा किया था बिजली फ्री करने का, पेंशन बढ़ाने का, रोजगार देने का, वो सारे मुद्दे डायल्यूट हो चुके हैं इस घोषणा के बाद। और कई घोषणाएं, लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। अभी जो हाल ही फिलहाल में 10,000 जो महिलाओं को रोजगार के लिए पैसा देने की बात हुई है, वो उस पर काम शुरू हो गया, उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया आजीविका के माध्यम से। और आपको बता दें कि कल तक 70 लाख महिलाओं ने उसका रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं।
और जीविका के माध्यम से हो रहा है, तो जीविका की सदस्य संख्या 1 करोड़ से ऊपर है। तो माना जा रहा है कि 1 करोड़ से 1.25 करोड़ तक ये संख्या जाएगी। और 1.25 करोड़ को यदि 5 से मल्टीप्लाई करें, मतलब फैमिली, तो कितना हो जाएगा आपको, मतलब 4-5 करोड़ से ऊपर जाएगा ये वोटर को एडजस्ट कर सकते हैं आप। तो इस तरह से कॉन्फिडेंस आया है सरकार के बीच में, जो भी एनडीए के घटक दल में। बिजली फ्री 125 यूनिट का जो बिजली फ्री है वो मिलने लगा है लोगों को। एक बहुत मुद्दा बनते जा रहा था बिहार में, उस पर को भी सरकार ने वो अनाउंसमेंट करके वो मुद्दा खत्म कर दिया है। जितने भी आपको लाइब्रेरियन का हो, स्कूल के नाइट गार्ड का हो, रसोईया का हो, आशा का हो, ममता का हो, सब मानदेय दुगना हो चुका है। हम्म। रोजगार की बात तो अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने की भी बात कही है। युवाओं को 6,000 रुपए तक मतलब रुपए के साथ मासिक वो इंटर्नशिप की भी शुरुआत हो चुकी है। तो इस तरह से पूरा वो एक टारगेटेड, मतलब महिला हो, यूथ, गरीब सेक्शन को टारगेट पूरा करके सभी वर्गों को, खासकर युवा महिलाओं को उन्होंने फोकस करके लगातार घोषणा सरकार कर रही है। तो या इससे ऐसा भी कुछ लोगों हुआ में है कि ऐसा थोड़ी कुछ हुआ है बहुत। कि जेडीयू की तरफ से इस तरह के कुछ संकेत दिए गए बीजेपी को इस दौरान, मतलब ऊपर के लेवल पे, हाई नहीं, कमांड ऐसा के लेवल पे? कोई स्ट्रांगली कोई जदयू की ओर से नहीं था कि सीएम केस घोषित ही करो, ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया था। जदयू भी इवन कल जिस तरह से पीयूष गोयल ने कहा, जदयू के नेता भी क्लियर तक नहीं बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। वो कह रहे थे कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव होने जा रहा है, सभी लोग बोल रहे थे इसका मतलब यही है कि वो सीएम बनेंगे, इस तरह से बात बोल रहे थे। लेकिन कल बीजेपी के नेता ने स्पष्ट कहा कि चुनाव के बाद नीतीश ही सीएम बनेंगे। हम्म। और एक चीज और है कि अभी हाल के दिनों में जो अभी पिछला दौरा था प्राइम मिनिस्टर मोदी का बिहार में, उसमें वो जो गंगा पे नया जी पुल बना है लंबा लंबा, उसमें जिस जी तरह से वो गमछा घुमाते हुए मतलब नीतीश जी के साथ दिखे थे, वैसे वैसे तो मैसेज उसी दिन चला गया था कि नीतीश जी और मोदी की जो है जोड़ी है वो बिल्कुल पक्की अब हो गई है, उनमें किसी तरह हाँ, का। और यही ये मैसेज लोग वो यही देना भी मैसेज चाह देना रहे चाह हैं। रहे हैं कि जी, ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है केंद्र में। नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत ही तेजी से विकास कार्य हो रहा है। कल इस बात को पीयूष गोयल ने भी दोहराया कि डबल इंजन सरकार में केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में या नीतीश जी के नेतृत्व में, और जिसका कोई विकल्प नहीं है। कोई भी महागठबंधन सीएम फेस घोषित करना है, नीतीश जी के फेस के सामने कोई नहीं टिकेगा, इस तरह की बात उन्होंने कही। और लेकिन आप देखिए कि जदयू का जो नीतीश कुमार का सबसे खराब प्रदर्शन 2015 के लोकसभा चुनाव में था, उस समय भी 15% उन्होंने वोट लाया था, अकेले चुनाव लड़ा था। तो सबसे खराब प्रदर्शन के दौरान भी मतलब 15% उनका वोट बैंक बरकरार रहना, ये साबित करता है कि 15 से 20% उनके पास आज भी वोट है, और उस वोट को बीजेपी किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रही। हाँ, तो एक तरह से जो और है। इसी वोट के सहारे देखे होंगे कि यूपी में लोकसभा चुनाव के बावजूद भी बिहार में जो लोकसभा का परिणाम आया था, शाहबाज को हम अपवाद स्वरूप छोड़ दें, तो बहुत ही अनुकूल रहा था एनडीए। अच्छा, एक चीज बताइए, ये जो 10,000 हर परिवार की एक महिला को देने की जो घोषणा है, और उसके बाद फिर अगर वो अपना जी, कोई रोजगार छोटा मोटा कर लेती हैं दो तो लाख 2 लाख देने की बात है 6 महीने बाद, जी मेरे ख्याल से। तो जी ये आइडिया जो है, ये तो मतलब कि जो माई बहन योजना शायद नाम है आरजेडी का, जो महागठबंधन जी ला रही है महिलाओं को, मेरे ख्याल से 2,500 देने की, जी तो उससे तो ये बहुत आगे है। और पूरा उनका जो भविष्य एक तरह से सिक्योर करने की बात है महिलाओं के लिए बिहार में। तो ये जो तेजस्वी आइडिया है, ने आरोप लगा ये रहे हैं आइडिया कि ये आइडिया एक मिनट मेरे एक मिनट, योजना का कॉपी नहीं पेस्ट नहीं, है। जी एक मिनट, ये जो है सवाल मेरा हाँ जो है पूरा हो जाने दीजिए। जी, ये अधूरा रह गया। आइडिया ये छोटा मोटा नहीं है, मतलब लोग चौंक गए हैं, लोगों को लग रहा है कि भाई ये तो एकदम से मास्टर स्ट्रोक है। किसी ने ऐसी कल्पना नहीं की थी हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में, इस तरह की स्कीम की किसी जी को मतलब कि कोई सुगबुगाहट नहीं थी, कोई इसके पास तक नहीं पहुंचा ऐसे स्कीम की, जो कम से कम मीडिया में या बाहर लोगों तक ऐसी खबर नहीं आई। तो इसके पीछे दिमाग किसका है? मतलब ये इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे जो लोग कह रहे हैं, ये नीतीश जी का है दिमाग, या कोई और जो है कि बीजेपी का है, या कोई और है इसके पीछे?
अब तो एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है उनकी दिमाग किसका है, लेकिन एक टीम होगी जो पर्दे के पीछे अपना वर्क कर रही है, जो रणनीति बना रही है। और इसी योजना में नहीं, आप बिजली वाली भी योजना, फ्री योजना देखिए, देश भर में कई राज्यों में फ्री बिजली की घोषणा हुई है, लेकिन वहाँ एक सिंपल है, दिल्ली में 200 यूनिट तक हो, पंजाब में हो, और भी राज्यों में हो, बीजेपी या इंडिया गठबंधन की सरकार ने किया है। लेकिन यहाँ पर अलग है, बिजली का भी घोषणा है 125 यूनिट, उसके अनुसार सोलर ऊर्जा का भी कनेक्टेड है कि 3 साल में जो भी बीपीएल के परिवारों को फ्री गवर्नमेंट सोलर ऊर्जा प्रदान करेगी, मतलब उनको सोलर ऊर्जा पर शिफ्ट कर देगी। और जो सामान्य लोग हैं जिनको लेना है, वहाँ अनुदान देगी सरकार, उनको अपील करेगी कि वो भी इस सौर ऊर्जा के तहत अपनी जो खपत है, घरेलू खपत है, उसको शिफ्ट कर दे सौर ऊर्जा पर। तो एक तरह से एक बड़ा ही वैज्ञानिक सोच है कि हमें जो निर्भरता है थर्मल पावर पर, प्रोडक्शन पर, उसको हम शिफ्ट कर दें सोलर ऊर्जा पर, जिससे कि बर्डन भी खत्म हो जाए गवर्नमेंट का, और ये योजना भी उनको मतलब चलती रहे, और गवर्नमेंट के पास जो भी अभी 5-6 हजार का अतिरिक्त बोझ आएगा, उससे भी हम मुक्त हो जाए, तो ये और एक अस्थायी बिजली का विकल्प स्रोत मिल जाए उनको। अच्छा, उसी तो तरह ये ये जो 10 हजार योजना का है, इसमें 1 मिनट सर, हाँ, हाँ 10 हजार बोलिए। योजना है जो अभी अभी तक सरकारें घोषित करती रही थी, कर्नाटका में हो, झारखंड में हो, इस तरह से प्रति माह पेंशन देना, मतलब उनको पैसा देना महिलाओं को। इससे एक राजकोषीय बोझ भी सरकारों पर पड़ रहा है, बहुत सारे खबरें आ रही हैं कि इस पर बढ़ने पड़ रहा है, सरकार मतलब बहुत ही मुश्किल में इसको दे पा रही है। लेकिन इसमें है रोजगार से जोड़ दिया गया। अब 10 हजार में जिनको रोजगार करना है, छोटा मोटा रोजगार करना है, शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद 2 हजार की अतिरिक्त राशि मिलेगी तो वो अपना परिवार, अपना जीविकोपार्जन कर सकेगा। तो गवर्नमेंट प्रति माह जो खर्च करने की बात हो रही है, मतलब विपक्ष के द्वारा, उस उससे भी बच गई, और लोग स्वयं रोजगार के प्रति प्रेरित हुए, इस पैसे से अपने पैर पर खड़ा हो गए। तो उनका भी एक अस्थायी विकल्प मिल गया कि किसी सरकार पर हम निर्भर नहीं रहे। तो निश्चित रूप से इसके पीछे मतलब सोची समझी योजना है, रणनीति है, इस पर मंथन हुआ होगा कि कैसे हम अलग तरीका से इसको लॉन्च करें, और इसमें राज्य सरकार की सराहना भी हो रही है। और जीविका का मॉडल ही पूरे बिहार सरकार का, जीविका का केंद्र सरकार ने अपनाया, केंद्र में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण का पूरा मॉडल ही बिहार का ही अपने तरह का, उसी के आगे एक और कड़ी जुड़ गई। ये जो आप बता रहे थे कि कोई टीम काम कर रही है, कौन सी टीम है? अधिकारियों की टीम है या जेडीयू के नेता हैं उसमें शामिल, या बीजेपी के भी कुछ लोग हैं? ये टीम है कौन जो इस तरह के आइडिया दे रही है? निश्चित रूप से हमको लगता है कि अधिकारियों की एक टीम होगी, कई पूर्व आईएएस भी नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी सोच होगी, और जो उनकी एक कोर टीम है कैबिनेट मंत्रियों की, उनसे विचार विमर्श कर रहे होंगे। लेकिन हमको लगता है कि इसमें कोई एक्सपर्ट का ही ये मतलब विचार विमर्श मंथन हुआ एक्सपर्ट के साथ ही, जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हों, जो मतलब इस विभाग को देख रहे हैं, उनका विचार हो, उनका ही ये मंतव्य हुआ होगा। इस तरह से डिजाइन किया गया होगा, डिजाइन की गई होगी ये सब योजना। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोगों को जो बिहार नहीं गए हैं या बहुत नहीं जानते हैं, उन्हें लगता होगा कि भाई 10 हजार में क्या होगा। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं, चूंकि मैं भी बिहार से हूँ और संजय जी तो खैर बिहार में हैं ही, तो इसमें ये बताना जरूरी है कि बिहार में बहुत सारे ऐसे रोजगार हैं, खासकर सब्जी का। सब्जी में और महिलाएं बहुत आगे हैं। मतलब वहाँ मंडियों में सब्जी लाना बेचना, वहाँ की महिलाएं जी जुड़ी जी होती हैं। ये जाकर वहाँ देखना बड़ा दिलचस्प होता है। दूसरा उदाहरण के तौर पर अगर लिट्टी की बात करें, जो सारी दुनिया में जो है बिहार के जी नाम से जुड़ा है, तो ये लिट्टी जी पहले घरों में बनता था। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले सिर्फ घर में बनाए जाते थे। लेकिन पिछले 5 साल 10 साल से अब ये लिट्टी की छोटी छोटी दुकानें जो है वहाँ चौराहों पर, गली मोहल्लों में एक जगह पर जो है हाँ लोग ठीक। लिट्टी की जी दुकान सर। लगाते हैं और बेचते हैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे धंधे हैं जो 10 हजार में बखूबी शुरू हो सकते हैं, और उससे पूरी आजीविका चल सकती है। मतलब एक आदमी का घर चल सकता है। जैसे लिट्टी की मैंने बताई, सब्जी का, जी सर। ऐसे बहुत सारे काम हैं बिहार में जो 10 हजार से कोई भी महिला जो है बखूबी शुरू कर सकती है, और इसमें आगे बढ़ सकती है, और आगे जाकर जो है अच्छे पैसे फिर वो अपने परिवार के लिए कमा सकती है। तो यहाँ मुझे लगा कि ये बता देना जी ठीक रहेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।
और ये जानकारी दी कि भाई वहाँ पीयूष गोयल ने पहली बार कहा बीजेपी के बड़े नेता ने कि भाई बिहार में जो है नीतीश कुमार के जब सर मतलब जीतेगी जो बीजेपी गठबंधन जो है जेडीयू बीजेपी, तो उसके बाद जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, ऐसा कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने 11 सितंबर को पटना में कहा। और ये बीजेपी ऐसा कहने वाले पीयूष गोयल बीजेपी के पहले बड़े नेता थे। तो पहले। संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आज के एपिसोड में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक ठीक। के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।